गुड मॉर्निंग हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिनांक है 27/8/2021। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे हम इनके जवाब देने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोवती द्वारा लिखा संस्मरण। संस्मरण होता है बच्चों ऐसी यादें जो हम बाद में जाके लिखते हैं, ठीक है। लिखा संस्मरण बचपन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उनकी लेखिका खाने पीने की आदतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, ठीक है। क्या है बात यहाँ, याद रहे उस दिनों कुछ घर थे उनमें ही ग्रामोफोन थे, बाकी किसी के पास ग्रामोफोन जैसी सुविधा नहीं थी, ठीक है। और रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, ठीक है। ग्रामोफोन थे केवल, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। यहाँ याद रखें, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। भाई क्या बन गई? कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा पेटीज़ हो गया। क्या हो गया भाई? कचौड़ी और समोसा पेटीज़ हो गया, ठीक है। और क्या हुआ भाई? सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत पेप्सी में बदल गए। क्या हुआ भाई? जो सहतूत, यहाँ ध्यान से देखिए, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। क्या ड्यूटी लगती थी भाई? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा घर जो मॉल था उससे ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर वापस, ठीक है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, ठीक है। मनभावनी ऐसी चीज़ें जो मन को भा जाए वो होती है मनभावनी, क्योंकि उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है तो मन को भाती है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी भाई? एक बार। सबसे ज़्यादा चॉकलेट मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर पर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती, ठीक है भाई। ये तो हो गई हमारी जो लेखिका ने अपनी यादें बताई हैं हमें। देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और उसके आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। लेखिका किस शहर की रहने वाली थी? जी हाँ, आंसर होगा शिमला। चलिए आगे देखते हैं। लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में क्या होता था? जी हाँ, ग्रामोफोन। क्या होता था भाई? ग्रामोफोन। और जो ऊपर गद्यांश के आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छांट के लिखिए। चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन से यहाँ पे अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको गोला करता जाऊँगा, आप उनको देखिए। ग्रामोफोन, आइसक्रीम भी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। कोक पेप्सी, लेमनेड, बेगर्स, डेबिको, चॉकलेट, ब्राउन, मॉल, कन्फेक्शनरी, काउंटर, पेस्ट्री, स्टॉक, साइड बोर्ड, ठीक है। इस तरीके के जो भी अंग्रेजी शब्द थे वो मैंने आपके लिख दिए हैं। अगर यदि कोई रह गया हो तो वो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी भाई? क्या लेने जाती थी भाई? ब्राउन जो ब्रेड थी वो शिमला मॉल से लाने की ड्यूटी लेखिका की थी। अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी? तो रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर।
ठीक है, कैसे खाती थी? रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर। ठीक है, और देख लेते हैं भाई समय के साथ किस में क्या क्या बदल गया है, कौन सी चीज़ क्या हो गई है। भाई कुल्फ़ी हो गई आइसक्रीम। ठीक है, क्या हो गई? कुल्फ़ी आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा हो गया भाई पेटीज़। सहतूत फालसे और खसखस का जो वो था रस या जूस, वो क्या है? कोक पेप्सी में बदल गए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।